हेलो एवरीवन, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है सोर्सेस एंड अप्रोचेस। इसमें हम आर्काइव्स के बारे में बात कर रहे थे। अब देखिए उस दौर में जो आर्काइव्स है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको आर्काइव समझाए हुए हैं। तो अब इसमें हम बात करेंगे बायोग्राफीज, मेमोयर्स एंड ट्रैवल अकाउंट्स की। मतलब देखो होता क्या था कि दूसरे देशों से ना हमारे देश के अंदर कुछ लोग घूमने के लिए आते थे। अच्छा, कई बार तो वो घूमने के लिए आते थे, कई बार वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आते थे। तो उनका जो अलग अलग लोग थे, अलग अलग उनका डिफरेंट डिफरेंट उनका पर्पज़ रहता था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले पढ़िए, मैनी ट्रैवलर्स, traders, missionaries and civil servants who come to India have left accounts of their experience and their impression of various parts of India। अब देखिए बहुत सारे ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, मिशनरीज, सिविल सर्वेंट्स, ये सब के सब क्या है, ये हमारे देश में आए उस दौर में, और अब भी आते हैं, पहले भी आते थे। मॉडर्न इंडिया से पहले भी आते थे, मिडिल में भी, एंसेंट में भी। तो ये तो चलता रहता था। ठीक, तो अब जब वो यहाँ पर आते थे, यहाँ पर चीज़ों को देखते थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे हम इनमें सुधार कर सकते हैं। तो मतलब वो हर तरह की चीज़ों को देखते थे और फिर उसको नोट कर देते थे। तो अब वही जो उन्होंने नोट किया हुआ था, वो जो कंटेंट उन्होंने नोट करके रखा हुआ था, हमारे लिए आज क्या काम करता है, वो हमारे लिए आर्काइव्स का काम करता है। हमें उस दौरान की जो चीज़ें हैं ना, उसके बारे में हमें बताता है कि उस दौर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा था, सोसाइटी उस वक्त कैसी थी। तो उस सब के बारे में हमें इनके बायोग्राफिक्स वगैरह बताते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे नेक्स्ट लाइन देखिए, द एन इम्पोर्टेंट ग्रुप अमंग दीज राइटर वाज दैट ऑफ मिशनरीज who wrote to encourage their respective societies to send more missionaries to India for the purpose of evangelizing its inhabitants। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए जो ये ब्रिटिश थे, ये कौन थे, ये इनका जो रिलीजन था, इनका रिलीजन क्रिश्चियन था। अब जाहिर सी बात है कि क्रिश्चियन को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे इंडिया के अंदर। तो अब इनके आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे देश के अंदर मिशनरीज की एक्टिविटी शुरू हो गई। मिशनरीज बेसिकली कौन होते हैं, जो कि ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं। ठीक, तो उनकी एक्टिविटी यहाँ पर तेज हो गई। ठीक, तो वो जब यहाँ पर आए तो उससे रिलेटेड हम वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नोट की होगी, वो आज हमारे लिए क्या बन गई, हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का जरिया बन गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। इन दिस जेनरे बिशप हैबर्स जनरल एंड एबेस dubious Hindu manners and custom provide useful information on the socio-economic life of India during the period of decline of Indian powers and the rise of British। अब देखिए जैसे ये इंडियन पावर्स जब, मतलब जो मुगल वगैरह थे, वे जब डिक्लाइन हुए और ब्रिटिश का राइज हुआ, तो उस दौरान मैंने बताया आपको बहुत सारे मिशनरीज आए, यानी कि उनके पॉप वगैरह, और जो बिशप है वो जब यहाँ पर है, तो उसमें से जो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट के जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, बिशप हैबर्स जर्नल और एबिड्यूबिस हिंदी मैनर्स एंड कस्टम्स। तो ये दो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट ये मतलब कि ये दो जानने के लायक है। ठीक है, तो इनके जो बायोग्राफीज है, इनके जो लिखे हुए जर्नल्स है, उनसे हमें पता चलता है उस दौरान की सोसाइटी के बारे में। ठीक है, आगे चलते देखिए, सम ऑफ द फेमस ब्रिटिश ट्रेवलर्स हु रोट ट्रेवल accounts were George Forster, Benjamin Heine, James Burness, narrative of a visit to court of Shinde, Alexander Burness travel into Bukhara, C.J.C. Davidson diary of travels and adventure in Upper India, and John Battle travels and adventure in the province of Assam। तो देखिए ये यहाँ पर इनके नाम ही लिखे हुए, इसमें कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये जो, ठीक है, तो इसमें इनके कुछ के नाम जेम्स बर्नस हो गए, अलेक्जेंडर बर्नस हो गए, जॉन बटलर हो गए। ठीक है, उसके अलावा कुछ नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर भी आए हैं। नॉन फेमस नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर हु रोट अबाउट इंडिया इंक्लूडिंग विक्टर जैकोमोंट, ये नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये विलियम मूरक्रॉफ्ट, और ये यहाँ पे, ठीक है, तो बैरन चार्ल्स। तो ये सब के सब कौन थे, ये ट्रैवलर थे जो यहाँ पर आते थे। उनके देखिए जगह के भी नाम लिखे हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने जो 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 जगह उन्होंने सफ़र, जहाँ जहाँ उन्होंने मतलब ट्रैवल किया है ना, उस दौरान की एक्टिविटी को उन्होंने लिखा है सारे। मतलब अलग अलग रीजन में उन्होंने अलग अलग जगह ट्रैवल किया होगा ना, तो जो उनसे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने उसको लिखा। तो आज हमारे लिए और आज वो हमारे लिए एक आर्काइव्स का काम कर रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। देखिए इसके अलावा द ट्रैवल अकाउंट्स आर indispensable and generally reliable source for the constructing the history of modern India, especially as the supplement of paper। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें क्या सिस्टम है, क्या होता था कि कई बार तो देखिए
ये जो ट्रैवल्स है ना, ये बहुत ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। मतलब ये उस दौरान जो चल रहा था ना, ये इंडिपेंडेंट होकर उस चीज़ को रखते हैं सामने। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, जो राजा वगैरह होते थे, उस राजा वगैरह तो उस वक्त ख़त्म हो चुके थे क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर आ चुका था। तो कई बार अपनी चीज़ों को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ये ट्रैवलर्स होते हैं ना, ट्रैवलर्स, ये क्या करते हैं, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। जो मतलब ये बिल्कुल बैलेंस बात करेगा, ये किसी के पक्ष की बात नहीं करते। ठीक, तो यही चीज़ इसमें है कि इन जितने भी ट्रैवलर्स आए, जितने भी यहाँ पे हमें बायोग्राफीज मिली है देखने को, ठीक है, जितने भी ट्रैवल्स अकाउंट मिले हैं, उनसे हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।